वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। आज हम बात कर रहे हैं व्हाट आर द स्टेप टू राइट ए डिसर्टेशन और ए थीसिस। आप यूजी पे हो, पीजी पे हो, पीएचडी कर रहे हो, देन यू कैन फॉलो दिस स्टेप। तो मैं यहाँ पे सिंपल मैनर पे ट्राई करूंगा आपको समझाने के लिए। एक टाइमलाइन के हिसाब से मैंने यहाँ पे सजा के रखा है। तो यहाँ पे मेजर 4 स्टेप है जिसको आपको फॉलो करना है और कवर करना है। एक तो है प्लानिंग, फिर आप जो रिसर्च करोगे, एंड देन यू हैव टू फोकस ऑन द राइटिंग, जो आपका थीसिस पे आप जो लिखोगे, जो ड्राफ्ट बनाओगे, देन द फाइनलाइजेशन, आप जहाँ पे रिव्यू एडिट करके फाइनल सबमिशन की तरफ पे जाओगे। तो पहले हम फोकस करते हैं प्लानिंग पे। एंड यहाँ पे जो 4 स्टेज है, आप अगर टाइमलाइन पे इसको सजाना चाहो, अगर आप लेट्स से यू आर इन यूजी पे, तो आप इसको 1.5 मंथ जैसे यहाँ पे रख सकते हो फॉर दिस प्लानिंग फेज। एंड रिसर्च फेज पे लेट्स से यू आर गिविंग इट 2.5 मंथ समथिंग टाइम पीरियड। ओके, देन इस हिसाब से आप यहाँ पर राइटिंग पे लेट्स से 1 मंथ रख रहे हो, देन टोटल आपका हो गया 2 to 4 and 5, तो ये आपका 1 मंथ रह गया, टोटल आपका 6 मंथ जो आप यूजी पे कर रहे हो। एंड पीजी पे अगर मान लो आपके पास 1 ईयर है, तो आप यहाँ पे 3 महीने हो गया यहाँ पे आप दे रहे हो, आप यहाँ पे रिसर्च पे 4 महीने दे रहे हो और 5 महीने दे रहे हो, एंड इट इज अप टू यू। देन यहाँ पे 3 7 हो गया, देन यहाँ पे लेट्स से आप यहाँ पे दे रहे हो 3 महीना दे रहे हो, यहाँ पे आप 2 महीना दे रहे हो, टोटल 1 ईयर का आप यहाँ पे ड्यूरेशन रख सकते हो। इस हिसाब से आप प्लान आउट कर सकते हो। एंड आपका जो गैन चार्ट है उस पर आप रख सकते हो कि कैसे आप अप्रोच कर रहे हो टू दिस स्टेजेस। एंड जो ये स्टेज है, आप जब प्लान करोगे, आप अपने सुपरवाइजर के साथ भी बैठ के प्लान आउट कर सकते हो। तो पहला यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं प्लानिंग का, तो यहाँ पे आपको पहला चीज फोकस करना है, जो रिसर्च टॉपिक है आपको सही से सिलेक्ट करना है। और टॉपिक जो आप फाइंड आउट करोगे वो आएगा बेसिकली लिटरेचर रिव्यू से। आप जब लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म करोगे ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक, फिर नैरो डाउन होके जाओगे, देन आपको समझ में आएगा आपका जो स्ट्रेंथ है, आपको जो नॉलेज है, एंड आपका जो इंटरेस्ट है उस लाइन पे, देन यू हैव टू फाइनलाइज योर रिसर्च टॉपिक। फिर आप क्या करोगे, आप अपना जो रिसर्च क्वेश्चन है वो आपको डिसाइड करना है, जिसको कि आपको एड्रेस करना है, जो कि रिसर्च गैप से आपने फाइंड आउट किया है। एंड देन यू कंडक्ट प्रिलिमिनरी आपका लिटरेचर रिव्यू आप परफॉर्म कर रहे हो, एंड कवरिंग दोज टॉपिक जो आप जैसे पहुंचे हो, आप कैसे पहुंचे हो, आपको लेके आना है। एंड देन आप देखो यहाँ पे प्लानिंग पे अगेन द सेकेंड फेज जो है, यहाँ पे आपको अपना प्रोपोजल पे काम करना है, आपको डेवलप करना है आपका प्रोपोजल, क्रिएट द रिसर्च प्रोपोजल, गेट सुपरवाइजर अप्रूवल, एंड आप यहाँ पे सुपरवाइजर को भी कंसल्ट करके सब काम कर सकते हो। एंड आप जो रिसर्च टॉपिक डिसाइड कर रहे हो, जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट वगैरह है, जो सोल्यूशन स्ट्रेटेजी जो है, एक्सपेक्टेड आउटकम जो आएगा, वो सब अपना सुपरवाइजर के साथ बैठ के भी आप कर सकते हो। देन ये पार्ट हो गया प्लानिंग। उसके बाद आपको जाना है रिसर्च पे। रिसर्च पे आपको क्या करना है, आपको पहला जो काम है डेटा कलेक्शन। रिसर्च पे डेटा कलेक्शन, आपका डेटा जब आप कलेक्ट करोगे, इट में बी प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, आप कोई ऑनलाइन डेटाबेस से ले रहे हो और आप खुद से कुछ फॉर्म वगैरह कलेक्ट कर रहे हो डेटा, एंड दैट डिपेंड्स आप कौन से फील्ड पे हो, उस हिसाब से आप करोगे। जो लिटरेचर रिव्यू से आपको पता चला है, जो आइडिया आपको मिला है कि आप क्या कर सकते हो, वेदर यू कैन वर्क ऑन प्राइमरी डेटा, कि एक हॉस्पिटल से जाके डेटा कलेक्ट कर सकते हो, एथिकल अप्रूवल वगैरह आप ले सकते हो, और यू आर डिपेंडिंग ऑन सेकेंडरी डेटा जो कि अवेलेबल है, वहां से लेके आप कर सकते हो। तो आपका जो सुपरवाइजर का वहां पे इनपुट है वो भी आएगा। एंड देन आफ्टर कलेक्शन ऑफ डेटा आप अपना रिसर्च जो मेथोडोलॉजी है, जो प्लान आउट करोगे, जो स्टेप फॉलो करोगे, जो मेथड आपको फॉलो करना है, वो आप डिसाइड करोगे बेस्ड ऑन अगेन जो आपने लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म किया है। आपको आइडिया होगा कि किस हिसाब से मुझे वो प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। देन गैदर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस, जितना भी प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेस है, जहाँ जो आपने रेफर किया है उसको आप गैदर करके रखो। जॉटरो मेंडले आप यूज कर सकते हो। मोर ओवर हम अगर डेटा का भी बात कर रहे हैं, जो भी सोर्सेस से आप ले रहे हो उसको भी आप सजा के रखो। एंड देन कलेक्ट एम्पिरिकल डेटा। डेटा कलेक्शन पे ये आपका आ गया, आपने डेटा कलेक्ट कर दिया, एंड देन आप डेटा को एनालाइज करोगे। डेटा कलेक्शन के बाद आप डेटा को एनालाइज करोगे, विल बी ऑर्गेनाइजिंग द रिसर्च फाइंडिंग, जो भी रिसर्च फाइंडिंग आएगा, एंड परफॉर्म स्टैटिस्टिकल क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है। मतलब आपका पास डेटा आ गया, मेथड आपने डिसाइड कर दिया है, एंड यू हैव टू एनालाइज इट, एंड फाइंडिंग आपको लेके आना है। तो ये आपका हो गया
रिसर्च पे, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे होगा। एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड योर रिसर्च, अब देखो अभी आपने क्या किया है, रिसर्च आपने कंप्लीट कर लिया। नाउ यू आर कमिंग टू द राइटिंग पार्ट। राइटिंग पार्ट पे आप अपना अभी ड्राफ्ट चैप्टर वगैरह लिखना शुरू करोगे। मैंने जब बात किया था एक रिसर्च पेपर राइटिंग का, तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि आपको जो टेबल फिगर है, जो आपका मेथड एंड जो रिजल्ट पार्ट है, वहाँ से पहले स्टार्ट करना है। देन यू कैन कम टू द डिस्कशन कंक्लूजन, देन यू गो टू द इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू एंड आप टाइटल वगैरह जैसे फ्रेम आउट कर दो। सिमिलरली आपका जो कंट्रीब्यूटरी चैप्टर है, अदर देन द लिटरेचर एंड द इंट्रोडक्शन पार्ट, आप जो आपका खुद का जो मेथोडोलॉजिकल पार्ट है उसको पहले आपको टारगेट करना है, उसको पहले काम करते जाना है। देन यू राइट द इंट्रोडक्शन, देन द डेवलप लिटरेचर रिव्यू। देखो आप पहले चैप्टर पे काम कर रहे हो, फिर आ रहे हो इंट्रोडक्शन एंड लिटरेचर रिव्यू पे, आप सेपरेट चैप्टर भी उसको कर सकते हो। अगर आप एक रिसर्च पेपर वगैरह आपका है तो आप उसको भी उस हिसाब से सजा सकते हो। मैं और एक वीडियो पे बात करूंगा उसके ऊपर, कैसे आपका रिसर्च आउटकम को भी आप अपने थीसिस पे और अपने डिसर्टेशन पे सजा सकते हो, उसके ऊपर भी बात करेंगे। देन आउटलाइन द मेथोडोलॉजी सेक्शन, आपको वो आउटलाइन करना है। देन कंपोज फुल ड्राफ्ट, एक बार आपने सजा लिया जो सीक्वेंस पे रखना है, और फिर आपको कंपोज करना है फुल ड्राफ्ट को। राइट द रिजल्ट चैप्टर, ड्राफ्ट डिस्कशन सेक्शन, कंपाइल द कंक्लूजन। क्योंकि आपको अगर आप मान लो आपका जो ये चैप्टर वगैरह है, जो कंट्रीब्यूटरी चैप्टर है, आपका कंक्लूजन अलग है, उस हिसाब से भी जा सकते हो। ईच चैप्टर पे भी आप, जैसे कि एक पेपर पे होता है इंट्रोडक्शन हो गया, आपका मेथड हो गया, रिजल्ट हो गया, डिस्कशन, कंक्लूजन, इस हिसाब से भी इंडिविजुअल चैप्टर हो सकता है। तो दैट इज अगेन अप टू यू, आप किस हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो। देन इट कम्स टू द फाइनलाइजेशन, जहाँ पे आप फाइनलाइजेशन पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे रिव्यू करोगे, एडिट करोगे जो भी आपने कंपाइल किया है फुल ड्राफ्ट को। देन यू प्रूफ रीड इट, आपको प्रूफ रीड पे अगर हेल्प लेना है कोई टूल वो आप ले सकते हो। बट आप जब लिख रहे हो, देयर आर सेवरल एआई टूल नाउ इट इज अवेलेबल, जहाँ पे कि स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ब्लाइंडली उसको यूज करते हैं। सो आई रिकमेंड कि आप एज एन असिस्टिव वे उसको यूज करो। ब्लाइंडली यूज करोगे तो क्या होगा, एआई ओवरकम कर जाएगा, कहीं कहीं पे कुछ कुछ चीज को अल्टर कर देता है, हेलोजिनेटेड रेफरेंसेस ले आता है। तो वंस यू नो कि वो कैसे हो रहा है, देन यू कैन यूज इट। एंड आप प्रूफ रीड पे टूल वगैरह यूज कर सकते हो, जहाँ पे कि प्रूफ रीडिंग आपका लैंग्वेज करेक्शन तक ये भी अलाउ करता है एथिकली, तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो डिफरेंट टूल। एड्रेस द एडवाइजर फीडबैक, क्योंकि आप प्रेजेंट भी करोगे टाइमली, आपका जो रिसर्च कमेटी है वहाँ पे भी आप आई गेस 6 मंथली और जो भी बेसिस पे प्रेजेंट कर रहे हो, तो वहाँ से भी जो फीडबैक आ रहा है, इंडिविजुअल चैप्टर पे आया है, आपके काम पे आया है, तो वो भी आप अमेंड करते जाओ, इम्प्रोवाइज करते जाओ। एंड देन यू कम टू द सबमिशन पार्ट, जहाँ पे आप सबमिट करने के लिए जाओगे। फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन, आपका यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन आपको फॉलो करना है। एंड वहाँ पे रेफरेंसिंग वगैरह देखना है, स्पेसिंग देखना है, कौन सा फॉन्ट यूज करना है, ऑल दैट एंड देन आपका जो रेफरेंस पे कौन एपीए फॉलो करना है, एमएलए करना है, वहाँ पे आपको हेल्प ले सकते हो मेंडले और जॉटरो का, रेफरेंस मैनेजमेंट का, सो दैट आपका जो भी प्लस माइनस एडिशन आप कर रहे हो मैनुअली, तो वो मैनुअली आपको ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो अपडेशन और चेंजेस हो जाएगा इन द सीक्वेंस ऑफ जो आप साइटेशन वगैरह किए हो। देन प्रिपेयर फॉर डिफेंस, डिफेंस के लिए रेडी होना है। आपका पीपीटी आप जब बना रहे हो तो जिस सीक्वेंस पे आपका थीसिस है उस सीक्वेंस पे आपका पीपीटी भी रहेगा। जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा वहाँ पे आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट लेके नहीं आना है, आपका रिजल्ट ओरिएंटेड और फिगर आप लेके ज़्यादा आ सकते हो। बुलेटेड पॉइंट पे रखो, ज़्यादा भी मत रखो, बुलेटेड पॉइंट पे 2-3 लाइन, एंड देन द आउटकम मेजर फिगर आपका कहाँ पे पब्लिश हुआ है उसको साइट करो एंड प्रेजेंट करो। एंड देन सबमिट द फाइनल डिसर्टेशन और थीसिस जब आप जाओगे, एंड होपफुली आपका जो फाइनल डिफेंस वगैरह होगा वो सक्सेसफुल होगा। सो दिस इज द होल प्रोसेस। होप यू पीपल गेट टू नो कि कैसे आपको करना है। मैंने इसके ऊपर पहले भी बात किया है, डिफरेंट वे पे मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको लेके आने के लिए, सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड एंड वर्क ऑन योर डिसर्टेशन और जो रिसर्च प्रोपोजल पे आप काम कर रहे हो। सो कीप राइटिंग टू अस, आप लोगों का कमेंट आ रहा है, बाकी वीडियो भी एक्सप्लोर करो एंड डू सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब करो, बने रहो। थैंक यू।